जो कठिन योगिक अभ्यास होते हैं उनको हमारे जो युवा बंधु हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनकी आयु कुछ अधिक है, जिनकी शारीरिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, वो व्यक्ति उन कठिन अभ्यासों को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम आपके साथ कुछ ऐसे अभ्यास भी साझा करते रहते हैं जो सबके लिए ही सुलभ हों और हर व्यक्ति उनसे लाभ ले सके। आज का हमारा अभ्यास भी कुछ इसी प्रकार का है। इस अभ्यास को 10 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है और 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति भी इससे उतने ही लाभ ले सकता है। ये अभ्यास करने में सरल होगा, हर व्यक्ति सरलता से कर लेगा। इस अभ्यास में अधिक समय भी नहीं आपका लगेगा। जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो अभ्यास का समय ही नहीं मिलता है, तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो आप सोने से पहले बेड पर जाकर के भी कर सकते हैं और इससे आपको पूरे लाभ मिलेंगे। इस अभ्यास को आप प्रातःकाल करते हैं मैट लगा करके, तो वो तो बेहतर निश्चित रूप से रहेगा ही। इस अभ्यास के लिए आपको केवल तकिए की आवश्यकता होगी, किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और इससे जो लाभ आपको प्राप्त होंगे वो अभ्यास के साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे, जिससे कि ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पूरा विषय समझ में आ सके। तो पहला अभ्यास जो हमारा यहाँ पर है, इसको आप समझ लें। इसके लिए आपको इस तरीके से एक तकिया ले लेना है। ये तकिया कुछ ऊंचा है, हमारे लिए सहज है, लेकिन आप अपने अनुसार तकिए की मोटाई कम भी रख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि तकिया जो आप प्रयोग करें वो बहुत ज्यादा दबने वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। एक तकिए से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर 2 तकियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहां पर एक तकिया लिया और यहां पर आते हुए आपको इसको बिल्कुल अपने कंधों के नीचे लेकर के आना है, इस प्रकार से। और उसके बाद आपको अपनी गर्दन को पीछे इस तरीके से ले जाना है। अब इस तरीके से जब आप गर्दन को ले जाएंगे तो तुरंत ही जो पूरे दिन में आपकी गर्दन में आपको स्टिफनेस लगने लगती है, वो आपको रिलीज होती हुई दिखाई देगी। इस स्थिति में आने के बाद आपको अगर सर्वाइकल की समस्या रहती है, अगर शुरुआती समय में समस्या है, तो वो इसी अभ्यास से आपको ठीक होती दिखाई देगी, उसमें लाभ मिलेंगे। और अगर बहुत सीवियर समस्या है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, या फिर आप सावधानी पूर्वक शुरुआत में अभ्यास करें और अगर आपको सहज लगता है तो निरंतर अभ्यास करते रहें। इस स्थिति में आप आते हैं तो आपकी सर की तरफ भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और इससे अगर आपको इंसोम्निया की समस्या है, अगर आपको सर दर्द रहता है, अगर आपको कोई मानसिक समस्या है या फिर आपकी स्मृति अच्छी नहीं है, उन सभी स्थितियों में भी आपको इससे लाभ मिलेंगे। यहां आने के बाद आप या तो अपनी फिंगर्स को लॉक कर लें और अपने हाथों को इस तरीके से पूरा पीछे खींचते हुए यहां पर इस तरीके से रुके, या फिर आप इस तरीके से अपने एक दूसरे हाथ से अपनी बाहों को पकड़ सकते हैं और इस तरीके से हाथों को पीछे ले जाते हुए स्ट्रेच कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको 3 से 4 मिनट तक रुकना है। शुरुआत में अगर असहज लगे तो 1 से 2 मिनट का अभ्यास भी शुरुआत में किया जा सकता है और धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। ये आपका पहला अभ्यास हुआ। ये अभ्यास कर लेने के बाद आपको इसके बाद करना क्या है कि इसी तकिए को आप थोड़ा सा नीचे ले आएं और इसको कमर के बिल्कुल बीच में आपको रख लेना है। कमर के बीच में आपने इस तरीके से रखा और यूं आप पीछे आ जाते हैं। इस तरीके से सहज आने के बाद आप इसी तरीके से हाथों को लॉक कर लेंगे और पीछे की तरफ इस तरीके से खींच सकते हैं, जो हमने आपको 2 तरीके बताए। यहां पर जैसे ही आप आते हैं तो इससे कई लाभ आपको अनुभव होंगे। पहली बात, पूरी स्पाइन आपकी एक्टिव होती हुई आपको दिखाई देगी। जो एक जकड़न है वो पूरे शरीर की जैसे निकल गई हो, ऐसा अनुभव होगा। आपकी अगर बैक स्टिफ बहुत ज्यादा होने लगी है तो शुरुआती समय में जो अभ्यास आप कर सकते हैं उनमें से ये एक अभ्यास है। इसमें कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा और आपकी थोड़ी जो स्टिफनेस है वो भी निकलने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी। साथ ही आपका श्वसन गहरा हो जाएगा, आपके लंग्स ज्यादा खुल सकेंगे। जितना आपका सांस गहरा होगा उतना ही ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा और आपकी कोशिकाएं स्वस्थ होंगी, आपके शरीर के अंग स्वस्थ होंगे, आपके लंग्स भी इससे बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तो इस तरीके की स्थिति में आपको आना है और यहां आकर के आपको इस तरीके का ये अभ्यास करना है और यहां पर कुछ समय तक आपको रुकना है। अब ये दूसरा अभ्यास करने के बाद जो इससे आगे का अभ्यास है
उसमें आपको इस तकिए को बिल्कुल अपनी लोअर बैक के नीचे लेकर के आना है। और आपको मैं कहता हूं कि अगर आपको कमर दर्द की समस्या है या फिर आप कुछ काम करते हैं घर का और तब आपको बहुत ज़्यादा जकड़न अनुभव होती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, इन समस्याओं में ये रामबाण का काम करेगा आपके लिए। अगर कभी ऐसी स्थिति भी है कि आपको दर्द अधिक है, आप कोई दूसरा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये अभ्यास आप लेटे लेटे कर ही सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अधिक कमर दर्द में आराम मिलेगा। तो इस तरीके की स्थिति में आए, बिल्कुल तकिए को लोअर बैक के नीचे रखा और इस तरीके से फिर आप पीछे आते हैं। अपने अनुसार थोड़ा सा इसको आप नीचे बाद में भी ले जा सकते हैं। इस तरीके की स्थिति में आप आएंगे, हाथों की यही स्थिति आप रख लें और यहाँ पर आपको रुकना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। पहली बात, अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या है, गैस आपको बहुत अधिक बनती है और आपको पेट में भारीपन अनुभव होता है, इस समस्या में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, इंटेस्टाइनल मूवमेंट आपके अच्छे होते हैं, एक स्ट्रेच मिलती है, खिंचाव मिलता है, जिससे जो आंतों का पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, बेहतर होना शुरू हो जाता है। लाभ मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका हेल्दी रहता है, बेहतर रहता है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर एक प्रभाव इस अभ्यास से आता है। जो हमने कहा बैक पेन की समस्या, उसमें तो ये बहुत बेहतर अभ्यास आपके लिए निश्चित रूप से रहने वाला है ही। तो इस तरीके की स्थिति में आपको आना है और आकर के यहीं पर कुछ समय तक ठहरना है, रुकना है और इस अभ्यास में आने के बाद गहरे सांस लेते रहें। इससे पूर्व का जो अभ्यास था उसमें भी गहरे सांस चलते रहें। इस बात की सजगता आपको निश्चित रूप से रखनी है। तो यहाँ पर ये तीसरा अभ्यास जो कि आपको तकिए से करना है, ये आपने कुछ समय तक किया और उसके बाद आप इस तकिए को हटा दें। तकिए को हटाने के बाद आप एकदम से उठेंगे नहीं, सीधा आप कुछ समय तक लेटेंगे और इसके बाद आप इस तरीके से टैपिंग भी कर सकते हैं। जो आप ये टैपिंग करते हैं इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है आपके शरीर में और आप बहुत अधिक रिलैक्स फील करते हैं, बहुत विश्रांति अनुभव होती है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। ये जो टैपिंग है आप पूरे शरीर पर कर सकते हैं, सर से लेकर के अपने फेस पर भी आप कर सकते हैं। फेस पर करते हैं तो इससे चेहरे का जो एक चमक है, जो ग्लो है, वो भी बढ़ता है। और इस तरीके से ये आपका अभ्यास रहेगा। कुछ समय तक आपने ये किया, फिर आप सीधे लेट गए शवासन की स्थिति में, कुछ गहरे सांस आपने लिए और इसके बाद आप बाईं करवट लेकर के इस तरीके से उठ सकते हैं। तो ये कुछ अभ्यास हैं जिन अभ्यासों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी दूसरे तरीके से, किसी औषधि से आप वो लाभ नहीं ले सकते जो लाभ आपको ये सामान्य से सरल से अभ्यास दे सकते हैं। तो अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो अपने योग क्रम का हिस्सा इन अभ्यासों को आप बनाएं। और अगर आपने कभी योग अभ्यास किया ही नहीं है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको इन सरल से अभ्यासों से लाभ मिलेंगे तो आप प्रेरित होंगे कि मैं इस विषय को और जानूं, मैं योग को और समझूं, मैं अपने लिए थोड़ा समय निकालूं, अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मैं कार्य करूं। इस तरीके की प्रेरणा होगी और ये प्रेरणा ही आपको और आगे बढ़ाएगी, योग की तरफ लेकर के जाएगी। तो आज के लिए आपके लिए यही सरल लेकिन परम उपयोगी अभ्यास कुछ थे जो आपको ठीक से समझ आ गए होंगे। इनका आप अभ्यास करें और लाभ लें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप इन सब चीज़ों के माध्यम से, योग के माध्यम से, इन क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएं और आप दवाइयों से, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने से बचें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मानसिक तल पर भी और शारीरिक तल पर भी। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।